हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट लर्निंग। सो आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज़ का पार्ट 6 कवर करेंगे। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, का जन्म हुआ था। यानी कि चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ। सो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कण्वाश्रम में, देवप्रयाग में, बद्रिकाश्रम में या कालीमठ में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म कण्वाश्रम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। यानी कि पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शंस दिए गए हैं, जोशीमठ, देवप्रयाग, श्रीनगर या अलकापुरी। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखाकालीन नैथड़ा का किला कहाँ है। सो ऑप्शंस दिए गए हैं, देहरादून में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में या नैनीताल में। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखाकालीन नैथड़ा का किला जो है वो अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। सो ऑप्शंस दिए गए हैं, तैत्रीय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, और ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है। सो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, गंधर्व, यक्ष, नाग या खस। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्मोड़ा के जाखन देवी से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पवार वंश, चंद वंश, कत्यूरी वंश या पाल वंश। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पवार वंश। पवार वंश का संस्थापक कनकपाल ही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जगत चंद, देवी चंद, अजीत चंद या दीपचंद। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था। यानी कि चंद राजा जो है इनका राज्य चिन्ह क्या था। सो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, हिरण, बैल, गाय या हाथी। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद राजाओं का राज चिन्ह गाय था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराई थी। ऑप्शंस दिए गए हैं, भीष्मचंद ने, सोमचंद ने, ज्ञानचंद ने या कल्याणचंद ने। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना ज्ञानचंद ने कराई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। सो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चंद्रवंश, पवार वंश, कार्तिकेयपुर वंश या निम्बर वंश। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा पूछी गई है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पाली, गढ़वाली, कुमाऊनी या संस्कृत। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत जो है कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी। हालांकि उनके बोलचाल की भाषा आई थिंक पाली थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ था। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, शंकराचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति की जो प्रणाली है वो शुरू हुई, कब से हुई हमें बतानी है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कत्यूरियों द्वारा, चंदों द्वारा, पवारों द्वारा या निम्बरों द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गांव में जो ग्राम प्रधान की नियुक्ति की प्रणाली जो है वो चंदों द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणिंद के समकालीन थे। यानी कि कुणिंद के कंटेम्प्रेरी पूछा गया है।
जिस वक्त उत्तराखंड पर कुनिंद शासन कर रहे थे उस समय आपका भारत में किसका शासन चल रहा था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, मौर्यों का। ठीक है, कुनिंदों के समकालीन मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको सही सॉरी आपको गलत पेयर सेलेक्ट करना है। ओके, सो एक साइड हमें प्राचीन नाम दिए गए हैं और एक साइड हमें नवीन नाम दिए गए हैं। देख लेते हैं कौन सा पेयर गलत है। तो वीरभद्र जो है ऋषिकेश का प्राचीन नाम है, सही है। गोविषाण काशीपुर का प्राचीन नाम है, ये भी सही है। मोरध्वज कोटद्वार का प्राचीन नाम है, ये भी सही है। कालो डांडा टिहरी का प्राचीन नाम है, तो ये गलत है। यानी कि कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं 3, बताना है कौन सा सही है। ओके, तो पहला है चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। तो ये हमने अभी पढ़ा था, हाँ हुआ था और ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था, तो ये गलत है। और नेक्स्ट है पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था, ये भी सही है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3 या 1 और 3। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 3 सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तपोवन में किसने तपस्या की थी? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, राम ने, लक्ष्मण ने, भरत ने या कपिल ने। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, तपोवन में लक्ष्मण ने तपस्या की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, यानी कि पाली भाषा के जो बौद्ध साहित्य हैं उनमें उत्तराखंड के लिए क्या प्रयोग किया गया है नाम? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, हिमाद्री, देवभूमि, हिमवंत या तपोभूमि। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पाली भाषा के जो बौद्ध साहित्य हैं उनमें उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य जी ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? यानी कि शंकराचार्य जी ने अपना जो है देह त्याग कब किया था? तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 720 ईस्वी, 780 ईस्वी, 800 ईस्वी या 820 ईस्वी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, शंकराचार्य जी ने 820 ईस्वी में केदारनाथ तीर्थ में अपना देह त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, यानी कि कुनिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था कौन था? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, अमोघभूति, कनकपाल, फतेह शाह या उपेंद्र शाह। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कुनिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघभूति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग किससे जुड़ा है निम्न में से? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कालीमठ से, केशोराय मठ से, कर्णवाश्रम से या कोटद्वार से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जो है वो कर्णवाश्रम से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बलभद्र शाह, प्रद्युम्न शाह, मान शाह या फतेह शाह। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फतेह शाह के दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तीलू रौतेली को, महारानी लद्दा देवी को, जिया रानी को या कर्णावती को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, तीलू रौतेली को गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 1191 में, 1192 में, 1193 में या 1194 में। तो नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर जो है आक्रमण किया था 1191 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कर्णावती, तीलू रौतेली, जिया रानी या दुर्गावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
रानी कर्णावती को जो है नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कालसी स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा है, यानी कि जो कालसी में से अशोककालीन शिलालेख मिले हैं उनकी भाषा क्या है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, गढ़वाली, प्राकृत, संस्कृत या उर्दू। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। कालसी से जो अशोककालीन शिलालेख मिले हैं उनकी भाषा प्राकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थित है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि कहाँ स्थित है। अभी हमने पढ़ा भी था कि उन्होंने देह त्याग कहाँ पर किया था। तो ऑप्शंस हैं बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, यमुनोत्री में या गंगोत्री में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो है केदारनाथ में ही 820 ईस्वी में अपने देह त्याग किया था और वहीं पर उनकी समाधि स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था। तो कुमाऊं में पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 1788, 1789, 1790 या 1791। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। गोरखों ने कुमाऊं पर 1790 में जो है अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 1396 में, 1397, 1398 या 1399। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर 1398 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जगतचंद, कल्याणचंद, सोमचंद या ज्ञानचंद। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। जगतचंद के शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया। तो खगमरा का किला जो है इसका निर्माण किसने करवाया है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कल्याणचंद, भीष्मचंद, सोमचंद या रूपचंद। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। खगमरा का किला जो है ये भीष्मचंद ने बनवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, प्रद्युम्न साने, पृथ्वीपति साने, सुदर्शन साने, मानवेंद्र साने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। सुदर्शन साने जो है अपनी राजधानी को श्रीनगर से हटाकर टिहरी लाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, भवानी शाह को, प्रताप शाह को, कीर्ति शाह को या नरेंद्र शाह को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। कीर्ति शाह को जो है अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। यानी कि टिहरी में जो है अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी। ऑप्शन सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह या नरेंद्र शाह। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रताप शाह के समय जो है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।